हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में क्वैशिंग कैसे कराएं, कैसे जो है आपका केस क्वैश हो सकता है, किन सिनेरियो में क्वैश हो सकता है, किन सिनेरियो में नहीं क्वैश हो सकता। आज हम जो है 498A की क्वैशिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, मैंने एक ई बुक लिखी है, उसकी मैं डिटेल्स आपको भेजूंगा। आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। और आज जो है हम क्वेश्चन के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी वाइफ ने जैसे ही वुमेन सेल में कंप्लेंट की, उसके बाद जो है 498A पुलिस रजिस्टर कर लेती है। अगर 498A का कोई समझौता आपका वुमेन सेल में नहीं होता है तब 498A की जैसे ही FIR रजिस्टर होती है, आपके जो है आईओ आपको 41A का नोटिस भेज देता है और आप जो है इधर उधर जाने लगते हैं कि जी हमारा केस क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या पता होगा या क्वैश या नहीं होगा। तो आज मैं जो है इस पूरे क्वेश्चन के प्रोसेस को एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और किन सिनेरियो में क्वैश होगा केस 498A का और किन सिनेरियो में नहीं होगा क्वैश। देखिए, जब भी हम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, क्वेश्चन में 482 CRPC में हम जाते हैं। ये एक इनहेरेंट प्रोविजन है। इसमें हाई कोर्ट के पास स्पेशल पावर होती है किसी भी प्रोसीडिंग्स को पूरी तरह से खत्म कर देना, अगर उसकी कंडीशंस जो है मीट करती हैं। अब उसमें से सबसे पहली कंडीशन होती है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस। अब ये इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जैसे 498 में इंग्रेडिएंट वही है कि डाउरी डिमांड और हैरेसमेंट। अगर किसी मेंबर के खिलाफ डाउरी डिमांड और हैरेसमेंट के स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, वेग एलिगेशंस है, जनरल एलिगेशन है, ओमनीबस एलिगेशन है, ये सब टर्म्स जो है लीगल में हम यूज करते हैं। यानी कि जो एलिगेशंस है वो बस ऐसे ही है कि इन सब लोगों ने मेरे को तंग किया, मारा पीटा और दहेज की डिमांड की, बस ऐसे एलिगेशंस हैं। कोई स्पेसिफिक रोल नहीं मेंशन किया कि मदर इन लॉ ने क्या किया, फादर इन लॉ ने क्या किया, हस्बैंड ने क्या किया, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ में ने क्या किया। अगर स्पेसिफिक रोल मेंशन नहीं किया गया तब आपका केस जो है फिट केस है क्वेश्चन के लिए। तो अपनी FIR पढ़िए और देखिए कि क्या किसी मेंबर के खिलाफ स्पेसिफिक रोल जो है मेंशन किया गया है या नहीं किया गया। स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं मीट करते। मेरे पास एक केस आया था, उसमें जो एलिगेशंस थे वो ये थे कि हस्बैंड जो है वाइफ को ट्रीट अच्छी तरह नहीं करता था, वो सिस्टर को ज्यादा वैल्यू देता था। तो वहां पे जो है हमने कहा कि ये 498A के एलिगेशन ही, ये डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशन हो सकते हैं बट 498A के ये एलिगेशन नहीं है। इसलिए जो है कोर्ट ने कहा कि ये फिट केस है क्वैश करने के लिए। फिर कई बार क्या होता है, माता पिता के जो के खिलाफ एलिगेशन होते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते, उनका रोल नहीं दिखाया गया होता कि उन्होंने क्या किया है आखिर 498 में, या वो अलग रहते हैं, ब्रदर इन लॉ सिस्टर वैसे ही अलग रहते हैं, घर में रहते ही नहीं है। तो उनका जो केस है इजीली आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिगेशन है, इस स्टेज पे आपका डिफेंस जो है कोई रोल नहीं प्ले करेगा। आप ये कहेंगे कि हमने जो है पैसा खर्च किया है वाइफ साइड पे, उल्टा हमारे साथ ही प्रॉब्लम हुई है वाइफ साइड को, ये सब चीजें जो है इस स्टेज पे तो कोर्ट बिल्कुल नहीं देखेगा। पर वो जो है एलिगेशंस आप देखिए कि क्या रोल दिया हुआ है, हस्बैंड का क्या रोल है, ब्रदर का क्या रोल है, सिस्टर का क्या रोल है आपके। अगर रोल स्पेसिफिक नहीं है तो आप जाइए प्लीज क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल जाइए, नहीं तो फिर आप रहने दीजिए, आपका होगा नहीं क्वैश। ज्यादातर केसेस में रिलेटिव्स का जो है कोर्ट इजीली क्वैश कर देता है केस, और जो हस्बैंड है उसका बहुत कम होता है। फिर दूसरा ग्राउंड क्वेश्चन का हो सकता है मालाफाइड इंटेंशन। अब मेरे पास एक केस आया था, उसमें ये हुआ था कि बाहर चले गए थे हस्बैंड वाइफ दोनों, और वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा हो गया बाहर। वाइफ घर आती है अपने और केस कर देती है सबके खिलाफ। वहां पे पेरेंट्स और हस्बैंड सबको इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। और फॉरेन में भी एक कंप्लेंट होती है, उसमें डाउरी का कोई मेंशन नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिल्कुल मालाफाइड इंटेंशन है जिससे ये केसेस हुए, क्योंकि वाइफ साइड ने जब फर्स्ट टाइम कंप्लेंट की तब कोई डाउरी का एलिगेशंस नहीं थे। सेकेंड टाइम कंप्लेंट करने पर डाउरी के एलिगेशंस लगा दिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मालाफाइड इंटेंशन है, उसी ग्राउंड पे क्वैशिंग पॉसिबल है। तो ये आप देखिए कि आपके केस में क्या मैलाफाइड इंटेंशन है, क्या जबरदस्ती जो है वाइफ आपको इम्प्लीकेट कर रही है
बेफिजूली में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपसे एक्सटॉर्ट किया जाए पैसा, इसलिए केस किए हुए हैं। तो ये सब मैलिफाइड इंटेंशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैलिफाइड इंटेंशन आपके केसेस में है या नहीं है, वो आप अब चेक कर सकते हैं अपनी एफआईआर वगैरह इन सब चीज़ों में। फिर जो एलिगेशंस हैं वो एब्सर्ड है, वो बिल्कुल 498 ए बनाते ही नहीं है। वो एलिगेशंस इतने बेतुके से हैं, तब भी आप जो है 498 ए की क्वेश्चन में जा सकते हो। 498 406 की क्वेश्चन में आप फिर भी जा सकते हो। अगर हस्बैंड वाइफ कभी साथ रही नहीं शादी के बाद और एलिगेशन लगाती है वाइफ की इन्होंने डाउरी डिमांड की, जब साथ ही नहीं रहे तो किस बात की डाउरी डिमांड, ये एब्सर्ड एलिगेशंस होते हैं। तो इस ग्राउंड पे भी आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। फिर आपका जो एलिगेशन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एलिगेशन वाइफ हस्बैंड पे लगा देती है कई बार, तो उस ग्राउंड पे भी आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हो, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की उस पर जजमेंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है क्रुअल्टी या 498 में नहीं आते हैं, तो आप उस ग्राउंड पे भी आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। ज्यादातर मामलों में रिलेटिव्स के लिए आप क्वेश्चन के लिए जाइए। ज्यादातर केसेस रिलेटिव्स के लिए ही किए जाते हैं, रिलेटिव्स को फंसाया जाता है ज्यादातर केसेस में, जबकि उनका कोई रोल नहीं होते, वो इनोसेंट होते हैं, उनको अच्छी तरह फंसाने के लिए ये सब केसेस किए जाते हैं। तो रिलेटिव्स के लिए आप जा सकते हैं क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कोर्ट जो है काफी लिबरल है रिलेटिव्स के लिए। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स नहीं बनते हैं, जैसे मैंने अभी ग्राउंड्स मेंशन किए, तो आप बाकी चीजों के लिए भी जा सकते हैं। एक और चीज, मैंने एक ई बुक सी लिखी है जो जिसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा। आप ये ई बुक डाउनलोड कीजिए और आप इसमें पढ़िए कि क्या आपका केस बनता है क्वेश्चन के लिए। इसके साथ आपको मेरी तरफ से मेल भी आएगी जब ये आप ई बुक डाउनलोड करेंगे। आप रिप्लाई में मेरे को बता सकते हैं कि आपका केस जो है क्वेश्चन के लिए बनता है या नहीं बनता। अपने आप खुद आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपका केस बनता है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ जजमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा इस ई बुक के थ्रू। ये पढ़िए, ई बुक मैंने लिखी थी, तो ये एक क्विक गाइड है जिससे आपको पता चलेगा कि 498 का केस आपके खिलाफ बनता है या नहीं बनता है। तो इस बुक को जरूर डाउनलोड कीजिए और मेरे को मेल करके बताइए। जो आपको मेल आएगी तो आप मेरे को बताइए कि आपका केस बनता है या नहीं बनता है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।